ओम शांति। दोस्तों, आत्म सशक्तिकरण की और एक नई एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में 2 एपिसोड किया है। आज इसका आखिरी एपिसोड है। आज हम टाइम मैनेजमेंट के तीसरे एपिसोड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए सभी थॉट्स क्रिएट करने के अलावा हमें अपने जीवन में सही बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है। तो क्या हमें अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अपने थॉट्स को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें चेक करना होगा कि हमने अपने पूरे दिन में किए जाने वाले अलग अलग कार्य के लिए समय को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें देखना है कि हम हमारी सारी दिन का जो काम है उसमें हम अपने समय को ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं। ये सभी कार्य हमारे कर्म क्षेत्र से संबंधित या फिर किसी हॉबी, पर्सनल लाइफ, हमारे स्वास्थ्य संबंधों या फिर हमारे लाइफ के दूसरे क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक्सरसाइज का जो टाइम है वो हमें ठीक करना होगा। हमारा सोशल लाइफ है तो हमें वो ठीक ठाक मैनेज करना होगा। और हमारा अगर कोई हॉबी है तो उसके लिए भी हमें टाइम को ठीक ठाक मैनेज करना होगा। क्योंकि कई बार हम सभी अपने गलत बिलीफ सिस्टम के चलते सफलता को सही तरह से समझ नहीं पाते और उसके पीछे भागते हैं। क्या कहा कि हम अपने गलत बिलीफ सिस्टम के चलते क्या करते हैं? सफलता को ठीक तरीके से नहीं समझते कि सफलता क्या है। क्योंकि हम गलत चीज को ही सफलता मान लेते हैं और गलत चीजों के पीछे ही हम घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना होगा और सटीक चीजों के पीछे ही हमें चलना होगा। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने कीमती समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के कुछ पहलुओं को चेक करें, जैसे कि हमें अपने किस कार्य या किस संबंध को कितना समय और कितना महत्व देना है। तो क्या करना होगा? हमें अपने जीवन को हर एक कार्य की वैल्यू को समझना होगा, हर एक व्यक्ति के वैल्यू को समझना होगा कि हमारे जीवन की कौन सी क्षेत्र में हमें ज़्यादा समय देना होगा, कौन सी चीज़ को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा, कौन सी व्यक्ति को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा। यह हमें चेक करना है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो देखेंगे कि व्यर्थ चीज़ों में हम अपना समय नष्ट करेंगे और उसके बाद हमें पश्चाताप होगा। इसलिए समय को सही तरीके से बैलेंस करने के लिए, सही तरीके से कार्य में लाने के लिए हमें पहले तो चेक करना होगा कि हमारे जीवन का कौन सी चीज का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। जिसका इंपॉर्टेंस जितना ज्यादा है वो कार्य को हमें पहले करना होगा, उसको समय हमें ज्यादा देना होगा। कौन सा कार्य या संबंध हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही यह भी चेक करने की जरूरत है कि क्या हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी तरह से बैलेंस बना पा रहे हैं या नहीं। और क्या हमें ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इसका बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं। हम क्या करते हैं
कभी हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका जो स्ट्रेस है वो हम हमारी पर्सनल लाइफ में भी ले आते हैं। इसलिए हमारा पर्सनल जो संबंध है वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमें दो चीज अलग रखना होगा, हमारी पर्सनल लाइफ अलग रखना होगा और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी अलग रखना होगा। हमें इन सभी बातों को एनालाइज करना चाहिए और समझना चाहिए। सफलता की सही परिभाषा सिर्फ भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि एक संतुष्ट मन और आंतरिक खुशी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही मूल्यवान बात कहा है कि हम क्या करते हैं, हमारा भौतिक जो अचीवमेंट्स है हमें लगता है वही हमारा सफलता है। लेकिन आप चेक करिए, अपने आप से पूछें कि हम जो ये भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं ये किस लिए, हम किस लिए इतने कुछ कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शांति के लिए, प्रेम के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन हम सहजता से ही हमारी शांति, हमारी खुशी की स्थिति को हम नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम जितना भौतिक चीजों का ध्यान रखते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना ही हमारा इमोशनल स्थिति का भी हमें ध्यान रखना होगा। जैसे हम बहुत ध्यान से अपना जो पैसा है, धन है, उसको संभालते हैं, वैसे ही पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान चीज हमारी शांति है, हमारी खुशी है। हमें भी जैसे पैसे को हम ध्यान से रखते हैं, वैसे खुशी और प्रेम की स्थिति को भी हमें ध्यान से अपने में रखना है। किसी की भी परिस्थिति से व परिस्थिति से हमारी स्थिति को हमें नहीं नष्ट करना है। अगर कोई हमें गलत बात कर दे तो उसकी गलत बात से हमारी स्थिति को हम नष्ट ना करें, इसके वैल्यू को समझे। हम संतुष्टता ही हमारी आंतरिक सफलता को दर्शाती है। बहुत ही मूल्यवान बात कि हमारी आंतरिक संतुष्टता ही हमारी सफलता को स्पष्ट करती है। अगर हम भौतिक चीजों को बहुत इकट्ठा कर लिया और अंदर से हम संतुष्ट नहीं हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, जो कि हमारी मेटेरियल सक्सेस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी संतुष्टता इस मेटेरियल सक्सेस से बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम संतुष्टता के लिए ही ये सब कर रहे हैं। और अगर हम संतुष्टता को ही खो देंगे तो ऐसी वैभव की चीजों का क्या मूल्य है, क्या मूल्य है इस चीज का। अगर हम ये बात समझ लेते हैं तो अपने समय को सही दिशा में और सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर हम ये महसूस कर लेंगे तो हम हमारी समय को सही तरीके से कार्य में लगा सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमें ये भी चेक करने की जरूरत है कि क्या अपने कार्य के दौरान हम अपने मानसिक खजाने जैसे कि शांति, प्रेम और खुशी को बढ़ा रहे हैं या खो रहे हैं। तो चेक करना है, हम सारे दिन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम हमारी शांति, हमारी प्रेम, हमारी खुशी, इसको हम बढ़ा रहे हैं या फिर ये घट रहे हैं। हम ये सब कर रहे हैं खुशी के लिए, प्रेम के लिए, तो ये करने के साथ साथ ये चीजों भी बढ़ना चाहिए। कहीं हम अपनी सफलता के पीछे भागते हुए अपने संबंधों, स्वास्थ्य और मन की शांति को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। तो देखना है,
हम इस सक्सेस के पीछे, इस मटेरियल संपत्ति को इकट्ठा करते हुए, इसके पीछे भागते हुए हम अपने संबंध को, शांति को खो तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इस सब को ठीक करने के लिए ही हम इसके पीछे इसको इकट्ठा कर रहे हैं। अगर इसको इकट्ठा करते हुए ये सब नष्ट हो जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। साथ ही कहीं मेरे कुछ ऐसे संबंध तो नहीं जो मुझे स्थायी रूप से खुशियां तो दे रहे हैं पर मुझे परमात्मा से दूर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हमारा परमात्मा से संबंध स्ट्रांग है तो हमें सभी संबंधों से सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर भगवान से, परमात्मा से, उस परम पिता से हमारा संबंध अच्छा होगा तो इस दुनिया की सभी मित्र संबंधों से भी हमारी संबंध अच्छा होगा। अब हम अपने जीवन के कुछ ऐसे ही प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं तो इससे हम अपने समय को अच्छी तरह से अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसे ही टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। ओम शांति। तो चलिए हम 1 मिनट के लिए इसका एक्सरसाइज करें। ठीक है, अपने मन बुद्धि को अपने भ्रुकुटी में अर्थात अपने मस्तक में स्थित कीजिए और अपने आप से पूछिए कि सारे दिन में हमने जो भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि हम जो इतने दौड़ भाग कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये हम किस लिए कर रहे हैं। मैं अपने शांति और खुशी के लिए कर रहा हूं। तो अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए कि हम सारे दिन में आज जो भी करेंगे वो खुशी के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, लेकिन खुशी खुशी करेंगे, प्रेम के साथ करेंगे, शांति के साथ करेंगे और अपने जो महत्वपूर्ण काम है आज हम पहले उसको करेंगे और शांति के साथ करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।